नमस्कार, विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ भागों से हम लगातार बात कर रहे हैं शहर के आधार पर। पहले हमने बात की मुल्तान की, उसके बाद बात आई जालंधर की, फिर हमने बात की फिरोजपुर की। फिरोजपुर में लगभग 45% मुसलमान थे, मगर दो तहसीलें फिरोजपुर व जीरा तहसील मुस्लिम बहुल मानी जाती थी। उन्हें पहले पाकिस्तान में शामिल करने का प्रारूप बना, परंतु बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भारत में ही रखा गया। फिरोजपुर छावनी का शास्त्रागार इसके फलस्वरूप भारत में ही रह गया। फिरोजपुर शहर में 47% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन मुस्लिम लीग व कांग्रेस का बराबर का प्रभाव था। फिरोजपुर के बारे में उन दिनों प्राय यही धारणा रहती थी कि पाकिस्तान में चला जाएगा, मगर 17 अगस्त को रेडियो पर औपचारिक रूप से यह घोषणा की गई कि फिरोजपुर भारत में ही रहेगा। 17 अगस्त तक यही लगता था कि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला जाएगा, मगर उसी दोपहर रेडियो से खबर आई कि फिरोजपुर भारत में ही रहेगा। मेरे परिवार के लोगों व अन्य मुस्लिम परिवारों के लिए यह खबर अत्यंत दुखद थी। अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा तेजी व गहराई से महसूस होने लगी थी। तय हुआ कि हमारा काफिला हुसैनी वाला गंडा सिंह वाला के रास्ते जाएगा, मगर अभी हम फिरोजपुर से निकले ही थे कि हमारे सामने दंगाइयों का एक टोला अटपका। उस समय हमारे काफिले में ज्यादा लोग पैदल ही थे, हालांकि एक दो के पास मोटर बाइक भी थी और 5-10 साइकिलें भी, मगर काफिले पर हमला हुआ और कोई नहीं बच पाया। मैं बेहोश होकर एक तरफ गिर गया था। जब होश आया तो पाया मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। अम्मी व तीनों बहनों की लाशें भी उसी अंबार में शामिल थी। आज हम बात कर रहे हैं लुधियाना की। मुझे अभी भी याद है, बोर्ड बाजार में हमारी परचून की दुकान थी। हमारे ज्यादातर ग्राहक मुस्लिम ही थे। पर्दा नशीन औरतें अक्सर दुकान में प्रवेश करने के बाद पर्दा उठा लेती और अपना सामान खरीदती। हम लोग उन्हें बीबी जी कहकर ही संबोधित किया करते थे। आपस में स्नेह सम्मान का यह आलम था कि उन्हीं में से पीर परिवार की एक संभ्रांत महिला मेरे पिताजी को राखी बांधती थी। उस महिला के कोई औलाद नहीं थी। वह कई बार हंसते हंसते मेरी तरफ इशारा कर देती, लाला जी, यह लड़का तो मैं गोद ले लेना चाहती हूँ। पिताजी कह देते, यह तो आपका ही बेटा है बीबी जी। ऐसे रिश्तों में 5 मार्च को अचानक विष सा घुल गया, पता ही नहीं चला। उस वक्त मैं अपनी दुकान पर ही था, बाहर शोर सुनाई दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन होगा। मेरी माँ जब मरी तब मैं अबोध बच्चा था। तभी पता चला कि किसी ने मेरे पिताजी का खून कर दिया था। हालांकि वह किसी भी जुलूस या जलसे में शिरकत नहीं करते थे। वह शोर शराबा सुनते ही यह देखने के लिए मोड़ तक गए थे कि आखिर माजरा क्या है। वहीं किसी ने उन पर गंडासा चला दिया था। मेरा एक मुस्लिम दोस्त था, सरवर, वह मुझे फौरन अपने घर ले गया। उसके बाद लुधियाना से मेरे चाचा किशन चंद भी आ गए। वह रेलवे में थे। हमने जिस भाव भी बिकी वह दुकान बेच दी और 1 अप्रैल 1947 को लुधियाना आ गए। वहां पर पहले भी बहुत लोग उधर से पहुंच चुके थे। स्थानीय लोगों में आक्रोश था। बहुत से क्षुब्ध लोग मुस्लिमों पर हमला भी बोल रहे थे, मगर मैंने किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया। खून खराबे हुए पिताजी की हत्या का बोझ अभी भी दिमाग पर हावी था। मेरी उम्र उस समय 13 वर्ष थी, मगर उन हादसों का असर अभी तक मेरे बुढ़ापे के ऊपर भी दिखाई देता है। ये तो था आज का संस्मरण लुधियाना। अगले संस्मरण में आपसे फिर रूबरू होंगे। संस्मरण रहेगा अमृतसर। अनुमति दीजिए। नमस्कार।